Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you students. This is Mrs. Nazia Jameel. I'll be teaching you English subject. First of all, I welcome you all in the next class, that is from Junior 2 to Junior 3, and I congratulate you all for your promotion. Today we are going to start our first unit, that is on page number 9, and the topic is The Swing. The Swing is a poem about a park that you must have visited many times in your life, and you must have seen the swings. Swing is a thing on which you sit on and you fly in the air. And first of all, I would like to ask you, what do you like to do when you go to the children's park or a playground? You like to do many activities over there. And what would you see if you were flying? What would you see if you were swimming in the sea? And what do you think the difference between the two would be in the flying in the air or swimming in the sea? So we will read about the poem, and here you can see the word bank. The word bank is actually the words which are highlighted in yellow color in your lesson, and they are used to do the word meanings as well. This is page number 9, and I want you to open your page number 10 to do the reading of the poem, which is written by R.L. Stevenson. The name at the end is written here is the name of a poet. We shall start the reading. How do you like to go up in a swim? आपको कैसा लगेगा स्विंग के अंदर बैठ के जब आप हवा के ऊपर जाते हैं? अप इन द एयर सो ब्लू, ऊपर हवा में जो कि बहुत ज़्यादा ब्लू होती है. एक्चुअली हवा ब्लू नहीं होती है, ऊपर जाते हुए हमें जो स्काई नज़र आता है, पोइट ने ये उसको ब्लू बोला है. I do think it's the pleasantest thing. मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा खुशी वाली बात होती है. एवर अ चाइल्ड कैन डू, जो कभी अपनी ज़िंदगी में एक बच्चा करता है. क्या करता है कि वो स्विंग्स लेता है, झूले पे बैठता है और तेज़ झूला करता है. अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, और इतना तेज़ कर लेता है हवा में कि उसको दीवार के दूसरी तरफ भी नज़र आ रहा होता है. टिल आई कैन सी सो वाइड, कि मैं दूर तक देख सकता हूँ. इतना ऊंचा झूला कर लिया कि बहुत दूर तक, वाइड मीन्स खुला, दूर तक, मैं दूर तक देख सकता हूँ. रिवर एंड ट्रीज़ एंड कैटल एंड ऑल, दरिया नज़र आते हैं, दरख्त नज़र आते हैं, और कैटल और सब कुछ नज़र आता है. एंड व्हाट इज़ कैटल? कैटल होता है जो गाय भैंसों का ग्रुप एक होता है, एक जहाँ पे वो ग्रुप की शक्ल में गाय और भैंसें नज़र आती हैं. जब आप ऊपर से हवा में उड़ते हुए कोई चीज़ को देखते हैं तो आपको बहुत दूर दूर तक चीज़ें नज़र आ रही होती हैं और बहुत कुछ डिफरेंट नज़र आता है जो हमें ज़मीन पे खड़े हुए नज़र नहीं आता. ओवर द कंट्री साइड, और आप हवा में उड़ते हुए इतना दूर तक देख सकते हो कि कंट्री साइड यानी आपका जो कस्बा है या गांव है या शहर है, उसमें दूर तक आपको चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि आपकी कंट्री साइड से हट के भी बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होते हो. टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, और फिर जब आपका झूला नीचे आता है तो आप ग्रीन ग्रीन गार्डन आपको नज़र आ रहा होता है, फूल नज़र आते हैं, ज़मीन नज़र आती है. डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, और छत के ऊपर से जैसे नीचे तक आपको नज़र आ रहा होता है. रूफ सो ब्राउन मीन्स वो वाली जगह जो ज़मीन की जगह होती है, मट्टी वाली जगह होती है. मट्टी ब्राउन होती है ना, तो आप जब आपका झूला नीचे आता है तो आपको ज़मीन नज़र आ रही होती है. ज़मीन के ऊपर आपको ग्रीनरी नज़र आ रही होती है और कुछ कुछ जगहों पे आपको सॉयल नज़र आती है, मट्टी नज़र आती है. अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, और फिर जब झूला ऊपर जाता है तो ऐसे लगता है आप फ्लाइंग करते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हो हवा में. अप इन द एयर एंड डाउन, और फिर ऊपर जाकर हवा में फिर से आप नीचे आते हो. झूला ऐसे ही चलता है ना, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है. दिस इज़ कॉल्ड द स्विंग. सो दिस इज़ द पोएम फॉर टुडे. यू हैव लर्नड एंड रेड इट. आपने इसको दोबारा से रीडिंग करनी है. मामा के पास बैठ के रीडिंग को अपनी रूटीन बनाएं.
जब आप रोज़ाना रीडिंग करेंगे तो यू विल लर्न हाउ टू डू द रीडिंग एंड यू विल अंडरस्टैंड द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. So do the reading. Later I will give you the dictation words as well. Learn the dictation words which are difficult for you and do write them in your copies. This is all for today. For the right track, we will meet again inshallah with English B. Till then, take care and Allah Hafiz.